नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं केवडी इंडिया न्यूज 24। केवडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी सरकार गिराने का ऐलान आज हो गया। आप दर्शकों को याद है, ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पीछे जाइए आप खबरों में, तो ममता बनर्जी ने कसम खाई थी मोदी सरकार गिराने की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जैसे डिफेंस का प्रोजेक्ट मिला, सारे कयासों पर पानी फिर गया और अचानक इंडिया गठबंधन सब अलग थलग होता हुआ नजर आया था। कोई एक साथ आ नहीं रहा था। लेकिन जब आज राहुल गांधी ने बैठक की और बैठक के बाद राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया कि सरकार जल्द गिर जाएगी, मोदी सरकार, जैसे तूफान सा मच गया। हम इन सभी समीकरणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल की सीक्रेट बैठक जो हुई वह बड़ी दिलचस्प थी। और जब राहुल गांधी ने कुछ बैठक का ट्विटर पर अपने डाला और इस ऐलान के साथ कि मोदी सरकार गिर जाएगी, तो मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक उन्होंने की। इस सरकार को इस वक्त जैसे मुस्लिमों ने पानी पिला दिया है, जो हिंदुत्व का चोला पहनकर और लंबे लंबे टीका लगा करके लोग चलते थे और मुस्लिम को जो बदनाम करने का काय करते थे कि ये गाय काटता है, ये करता है, वो करता है, जो रोटियां सेक रहे थे, मुस्लिम भाइयों ने इनको पानी पिला दिया। पूरे देश के अंदर मुस्लिम भाइयों ने बकरीद पर गाय को खरीदना मना कर दिया, नहीं खरीदा। बोले हम न गाय खाएंगे या न खरीदेंगे। अब इससे वह हिंदू नाराज, इनसे बहुत भारी मात्रा में एक वर्ग है जो गाय पालता है, दूध भी निकालता है, बेचता भी है, खाता भी है, फिर उसको बेचता है गाय को और उससे भी मोटी रकम वसूलता है। वह 15 साल के उम्र तक के गायों को जो बेच करके अच्छे खासे पैसा लेता था, 3-4 साल दूध निकालता था, उसके बाद बेचता था, वह बैंड हो गया। मुस्लिमों ने खरीदना मना कर दिया, सरकार ने बैन नहीं किया, उसने खरीदना बंद कर दिया। इससे चमड़ा व्यापारी जो है, कंपनियां हैं, वह परेशान। वह लोग हिंदू के जो गाय पाल करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वह परेशान। और एक हिंदू मुस्लिमों ने एक मुहिम चला दी, गाय को राष्ट्रीय पशु का ऐलान किया जाए, मान्यता दी जाए राष्ट्रीय पशु का। पूरा मुस्लिम वर्ग खिलाफ हो गया। अब ऐसे में हिंदू मोदी के खिलाफ हो गए, जो उसी को लेकर राजनीति कर रहे थे, अब उनकी राजनीति धाराशाह हो गई। ऐसे मुस्लिमों की बैठक हुई और राहुल गांधी ने और भी कई सीक्रेट बैठक की और लगातार उनकी बैठकें चल रही है। उसके बाद राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बहुत जल्द सरकार गिरने जा रही है। पटना से लालू प्रसाद यादव निकले और लालू प्रसाद यादव वहां से निकलने के पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, यह सब पूरे इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और फिर आज रात में बैठक होगी। यह बैठक बहुत निर्णायक है। मोदी सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से हिली हुई है और अब यह कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से उनके इस्तीफे बहुत जल्द होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के। ऐसे में सरकार के अंदर इस बैठक को लेकर के सरकार के अंदर बेचैनी छा गई। तुरंत राहुल गांधी के ऊपर हमले बोलने शुरू हो गए, मंत्रियों के देश के गद्दार हैं, ये है, वो है। और बड़ी दिलचस्प है कि इस वक्त अमेरिका से डेलीगेट आया हुआ है और अमेरिका से डेलीगेट आकर के इनका बैंड बजा रहा है। जो भी ऐलान कर रहा है, सब वही ऐलान कर रहा है। इनके तरफ से कुछ नहीं ऐलान हो रहा है। अमेरिका से कौन आने वाला है, भारत से कौन अमेरिका जाने, सब वही ऐलान कर रहा है। भारत की तरफ से कोई ऐलान, भारत मोदी सरकार तो मुफ्ती बन के बैठी हुई है, गुलाम बन करके सब कर रहा है। ऐसे में एनडीए के बड़े घटक दल मोदी सरकार का साथ छोड़ेंगे। अब यह बात कही, देखिए, इंडिया गठबंधन के पास इतना सांसद नहीं है कि वह सरकार गिरा सकते हैं या सरकार बना सकते हैं। इंडिया गठबंधन के पास से
टोटल जो डिलिमिटेशन बिल में जो वोट पड़े थे सरकार के विपक्ष में, वह 234 है, 234। 234 का मतलब है कि 40 सांसद की जरूरत है, तब सरकार पलटेगी और सरकार बनेगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल मोदी सरकार का साथ जो छोड़ेंगे, वह 16 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, यह 40 सांसद एनडीए गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है। अब अगर यह बात सच है, क्योंकि अगर यह ऐलान हुआ है तो यूं ही तो कोई कुर्सी से इस्तीफा मोदी दे नहीं देंगे, उसके लिए जरूर कुछ उनके, तो क्या चंद्रबाबू नायडू सबसे नंबर 1 पे आते हैं कि इसमें सबसे बड़े दल के रूप में सहयोगी में चंद्रबाबू नायडू हैं 16 सांसदों के साथ। तो चंद्रबाबू नायडू को अभी कुछ ही दिन पहले जब डिफेंस का प्रोजेक्ट दिया गया भारी भरकम राशि, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बगावत वहां की जनता कर रही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो या डिलिमिटेशन बिल हो, इस पर जो मोदी सरकार को इन्होंने समर्थन दिया, उससे वहां के आंध्र प्रदेश के आवाम में बहुत नाराजगी है। 2 पवन कल्याण के हैं या 18 सांसद होते हैं आंध्र प्रदेश से। अब आंध्र प्रदेश के अंदर पवन कल्याण जो इनके सहयोगी है, 20 विधायक चंद्रबाबू नायडू सरकार को समर्थन दे रहे हैं और 2 सांसद मोदी सरकार को दे रहे हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों का प्रतिनिधित्व चंद्रबाबू नायडू करते हैं। ऐसे में पवन कल्याण के ऊपर मतलब यह प्रेशर है कि वह टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी दोनों का साथ छोड़ दे। तो ऐसे में बातें उलझ भी रही थी। अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ रह करके रिस्क नहीं ले सकते और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को बनाने वाले हैं सीएम, और उसके बाद वह केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं, अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और मोदी 8 महीने से उनको झुला रहे थे, वह इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मांग रहे थे। ऐसे में अब वह इंडिया गठबंधन के साथ आकर के अगर सरकार बनाएंगे तो 5 साल सरकार चलाने की भी वो रहेगी और एक ऐसा उनको पद भी मिल सकता है जिससे वह आंध्र के विकास के लिए भी सोच सकते हैं और अपनी एबिलिटी को भी और पार्टी को विस्तार करने का भी काम वह कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में 12 नीतीश कुमार के उसके बाद आते हैं चंद्रबाबू नायडू के पास दूसरा सहयोगी दल सबसे मजबूत। अब नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से टूट फूट की बातें चल रही थी और जिस तरह से पार्टी में वाकई बगावत हो गई थी, आनंद मोहन सिंह जिस तरह से पार्टी में बगावत कर दी है, उससे क्या ना कि पूरी पार्टी को एक बार आनंद मोहन सिंह ने जगा दिया और वह आनंद मोहन सिंह का जो बिगुल बजाया उन्होंने, वह बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सीधा कहा कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात में जेडीयू का गठन किया था और उस पार्टी को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन आज उनका कोई भी महत्व नहीं उनको कोई भी दे रहा है। और जिस दिन कैबिनेट विस्तार हुआ था बिहार के अंदर, उस दिन को लेकर के आनंद मोहन सिंह ने कहा कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण जब हो रहा था उस वक्त 85 एमएलए और 12 सांसद के साथ उसका नेता खड़ा था, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नहीं थी नीतीश कुमार का। और आनंद मोहन सिंह उनकी पत्नी सांसद हैं, जेडीयू की बेटे विधायक हैं और यह खुद जेडीयू के नेता हैं। तो ऐसे में यह तकलीफ थी, क्या नाम है कि इन्होंने, मैं वह आप दर्शकों को बताना चाहूंगा आनंद मोहन ने क्या। आनंद मोहन ने कहा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ और 85 एमएलए 12 सांसद के साथ उनका नेता खड़ा था, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नहीं थी। जब वह मुख्यमंत्री थे तो घटक दल के 2 उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छपा करती थी, लेकिन एक इतने बड़े नेता का नहीं छपा जो 25 साल 26 साल से एनडीए के साथ सरकार चलाया। तो ऐसे में नाराजगी थी और उसके बाद में पार्टी के अंदर और भी नेता आनंद मोहन सिंह के साथ जुड़ते गए, जिससे बगावत हुआ और राजपूतों का सभी नेताओं को बुला करके नीतीश कुमार ने बैठक किया। और पिछले दिनों जिस तरह से खबर चली कि 130 एमएलए के व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर लिया है सम्राट चौधरी का तख्ता पलटने के लिए और जेडीयू का ही सीएम हो, ऐसा जेडीयू के विधायकों 85 विधायकों की मांग है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अब पार्टी को भी बचाना था, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनकी पार्टी खत्म करने की प्रयास में थी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। तो अब नीतीश कुमार भी कहीं ममता बनर्जी लगातार अखिलेश यादव
ममता बनर्जी लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इधर संपर्क में कुछ दिनों से बने हुए थे। 7-12 सांसद हुए, 7 सांसद जो हुए वह 7 सांसद एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे के सांसद क्या नाम है कि मोदी से बहुत नाराज नहीं है। उनके बार बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए प्रेशर दिया जाता है और उसके बाद में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उनके पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग पीटते हैं, मारते हैं, सीढ़ियों से घसीटते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे में एक बार बयान बीच में आया हुआ था कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम और उनके नेताओं ने कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना, हम जल्द फैसला करेंगे। तो अभी यह जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं ना, इन सभी चीजों को देख करके एकनाथ शिंदे भी नायडू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लेकिन 3 सांसद जो हैं वह जयंत चौधरी के हैं। जयंत चौधरी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उनका वोट बैंक उनसे खसक रहा है। अनुप्रिया पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके विधायक नहीं जीता सकती बिहार के अंदर, और इसके पहले भी वह समाजवादी पार्टी के साथ में ही गठबंधन में थी। तो ऐसे में वह फिर एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में 40 सांसद एनडीए छोड़ने के मतलब तैयारी में है। कुछ तो बात है, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो ऐसे यूं ही कोई सरकार इस्तीफा नहीं दे देगी, सरकार भंग नहीं हो जाएगा, जब लोग निकलेंगे तभी। तो इन 40 सांसदों पर सबकी नजर है कि यही 40 सांसद एनडीए गठबंधन का है जो मोदी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ा हुआ था, अचानक वह इंडिया गठबंधन एक हो गया और जिस एनडीए की बात ही नहीं हो रही थी वह एनडीए बिखर गया अचानक। अब देखिए हर जगह खबर चलने लगी कि सरकार जल्द गिरने वाली है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू झटका देने की तैयारी में मोदी का दांव जो था ना चंद्रबाबू नायडू को लेकर के वह उल्टा पड़ गया। मोदी क्या सोचते थे? मोदी सोच रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू को प्रोजेक्ट दे देते हैं तो तमिलनाडु से प्रोजेक्ट को हटा करके, डिफेंस के प्रोजेक्ट को, जिसके लिए 100 एकड़ की जमीन तमिलनाडु ने मुहैया भी करा दी थी, उस प्रोजेक्ट को ले जाकर के कहाँ देते हैं? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को देते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश का वह जमीन जो है वह उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, उस जमीन पर वह प्रोजेक्ट नहीं सक्सेस हो सकता, यानी कि वह प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा, वह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो धंस जाएगा, या जमीन उसके लायक नहीं है। मैंने वहां पर अलग अलग तरह की दिक्कतें आएंगी, तभी भी उनको वहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाके शिलान्यास करके आते हैं, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसका भारी भरकम बजट जो है वह भी दिया गया, बगैर वैसे तो नहीं दिया जाएगा, तो वह भी बजट भी दिया। अब सब कुछ मिल गए। अब चंद्रबाबू नायडू को केंद्र में स्टेज देने के लिए तैयार नहीं है और समर्थन चंद्रबाबू नायडू अब अगर देते हैं तो उनके वोटर्स उनसे नाराज अब हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज हो गया। मछुआरे जो समुद्री किसान जिनको कहा जाता है वह नाराज हो गए क्योंकि व्यापार अब विदेशों में बंद हो गया है, नहीं हो पा रहा है। वह सब मोदी की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है और 25,000 करोड़ का तकरीबन सी फूड मछुआरों का व्यापार बंद होने से चंद्रबाबू नायडू के रेवेन्यू पर संकट आ रहा है। इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू अब फिर एक बार उधर अखिलेश यादव बार बार चंद्रबाबू नायडू से मिलने जा रहे थे, हैदराबाद तक गए हैं, चंद्रबाबू नायडू के बहुत से लोगों से मिले, नीतीश कुमार से मिले। अब फिर एक बार वह सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या लगातार नीतीश और नायडू से संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खासी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश पूरी तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव पटना से निकलते वक्त यह आया कि लालू, अखिलेश, राहुल, ममता सब दिल्ली पहुंच रहे हैं और फिर से एक बार अब और बैठक होने जा रही है और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा और बैठक होगा। बैठक के अंदर बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। इस बात को लेकर के मोदी सरकार पूरी तरह से हिल गई है। एनडीए के कई टुकड़े होकर के 40 सांसद एक साथ बिखरने की तैयारी में है और ऐसे में इंडिया गठबंधन का आराम से आप कह सकते हैं कि 234 है और 40 चले जाते हैं तो या हो जाते हैं 274 हो जाते हैं, 274 और 272 बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में मोदी सरकार राहुल गांधी के ऐलान के बाद में अलग अलग तरीके से चर्चाएं भी चल रही हैं और मोदी सरकार के अंदर बेचैनी भर गई अब। और जो परिस्थितियां और हालात बन गए हैं देश के अंदर, जो माहौल बिगड़ रहा है अब मोदी सरकार को लेकर के
मोदी सरकार को लेकर के एक आक्रोश लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाला वक्त मोदी सरकार को बहुत मुसीबत होने वाली है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे अब कहे जा रहे हैं कि पक्का 100% मोदी सरकार अब किसी पक्का खेल खत्म हो गया है इनका और 100% सरकार जाएगी, यह कहा जा रहा है। अब इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, सरकार कब गिरेगी? बहुत जल्द। राहुल गांधी ने यह कहा दिया कि बहुत जल्द अब सरकार गिरने जा रही है और 40 सांसद एनडीए से अलग होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इस बात का ऐलान हो गया है। इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और यह सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। राहुल गांधी ने यह ऐलान ममता बनर्जी के ऐलान के बाद आखिरकार बैठक से निकल करके बाहर कर ही दी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने अगर केपी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।